है आपका न्यूज स्पेशल में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। उत्तरकाशी के धराली गांव में हुए हादसे का आज चौथा दिन है। धराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। सैकड़ों लोगों को बचा लिया गया है और कई लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। आपको धराली हादसे से जुड़ी 10 खौफनाक कहानियां दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं धराली गांव की, जो भयंकर बादल फटने के बाद मलबे की गर्त में बदल गया। इन 2 तस्वीरों में देखिए कैसे एक आबाद इलाका बर्बाद हो गया सिर्फ 34 सेकंड में। धराली अब वो गांव नहीं रहा जहां बादल फटने के कुछ वक्त पहले तक जिंदगी थी। अब वहां पहाड़ों की चट्टानों और कीचड़ के बीच दबा हुआ हर घर, हर उम्मीद धूल और कीचड़ में गुम होती जा रही है। ये तस्वीरें बीते दिनों की हैं, जब धराली मार्केट में जिंदगी दौड़ती थी, बाजार में रौनक थी, दुकानदारों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन अब इसी के ऊपर से एक छोटा सा नाला आता था, छोटी सी नदी, तो उसके ऊपर बादल फटा और ये मार्केट को अपनी चपेट में, पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। और यही वो नाला है, यही वो छोटी नदी है दोस्तों, जिसके ऊपर बादल फटा। लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू करके उनको भाकली हेलीपैड पे लाया जा रहा है हेलीकॉप्टरों के द्वारा। और करीब जो है 300 से ज्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू करके भाकली हेलीपैड लाया जा चुका है। कुछ लोग अपने गंतव्य स्थानों की ओर चले गए हैं और कुछ लोग अभी यही हैं। इसी बीच उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। सुबह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गंगोत्री और हर्षिल में फंसे हुए लगभग 367 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। 9 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रहा है। जो राहत बचाव का काम है उसकी तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, तो आपको आसमान में हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनसे मदद ली गई है। धराली में आए महाप्रलय के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मलबे में जिंदगी की उम्मीद कम होती जा रही है। आज शाम तक तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और आज शाम तक अगर मौसम सही रहता तो लगभग 75% लोगों को, जो लोग वहां पर फंसे हैं, उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन कल 12 बजे तक कोशिश हो गई कि जितने भी लोग वहां पर फंसे हैं सबको निकाला जाएगा। हालांकि हालात को सामान्य रूप से लाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर की सेवा ली जा रही है। चीनिक हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं, MI-17 भी भेजे गए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर लाया जा सके। देहरादून से भी जॉली ग्रांट से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी का मौसम साफ बना हुआ है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में आज थोड़ी कम दिक्कत आई। हालात खराब है और जान बचाने का इम्तिहान भी जारी है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। आर्मी और NDRF के इन जवानों का हौसला देखिए, जो कि मलबे के बीच कैसे एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। इस आपदा में लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। वो किसी तरह जो सामान मिला उसे लेकर निकल रहे हैं और जिन घरों में वो रहते थे वो बर्बाद हो चुके हैं। जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद हैं, जिसके लिए एम्बुलेंस लगाई गई है। राहत पहुंचाने के लिए अब सैटेलाइट फोन का सहारा लिया जा रहा है। NDRF के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है। साथ ही वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDA होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। उधर कमांड सेंटर से सैटेलाइट के जरिए हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ऊपर से आसमान, नीचे से टीम, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं हैं। इस आपदा से संघर्षरत सांसों को बचाने की कोशिश में जहां एक तरफ भारतीय सेना, ITBP, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। धराली में कुदरत ने ऐसा कहर दिखाया कि कई जिंदगियों की डोर टूट गई, कई मकान और घर बह गए। धराली ही नहीं, उसके आसपास के इलाके भी आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं।
भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हो चुकी है और यहाँ भी देखिए मनेरी स्थित ये जो सड़क का हाल है, ये सड़क बिल्कुल धंस चुका है, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची है और जेसीबी के जरिए पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने की कोशिश कर रही है। धराली के लोगों ने कुदरत का ऐसा क्रोध देखा था जिसको याद करते हुए वो सिहर उठते हैं। वो खौफनाक मंजर था जब सैलाब पूरे इलाके को बहा ले गया। हालात तो हम लोग परसों भी गया था देखने के लिए और कल भी गया था वहाँ देखने के लिए। अच्छा। बहुत मार्केट, धराली का मार्केट तो बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं कि यहाँ कभी मार्केट रहा होगा। अच्छा। बगोरी में तो बहुत ज्यादा डरावना हालत बन रखा है वहाँ पे तो। हाँ जी। क्या कुछ बता पाएंगे? पूरा सारे गांव दब गए वहाँ पे, जितना मार्केट थे पूरा दब गए वहाँ पे। अच्छा। फिलहाल धराली में मोबाइल नेटवर्क शुरू करने की कोशिश है। आज बादल फटने वाली जगह पर मोबाइल नेटवर्क बहाल हो सकता है। देहरादून से जनरेटर धराली आ चुका है जो बिजली सेवा और मोबाइल नेटवर्क को यानी कि पूरी संचार व्यवस्था को फिर से बहाल करने में मदद कर रहा है। जो यहाँ के धराली निवासी थे जिनका दुकान और घर और अन्य चीज़ों का नुकसान हो गया है, परंतु उनके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है, उन लोगों के लिए हमने कम्युनिटी किचन बना दिए हैं। ऐसे ही कम्युनिटी किचन हमने एक हर्षिल में बनाया है SDRF के सहयोग से, और दूसरा अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। धरती कैसे फटती है, कैसे प्रलय आता है, अब इनके लिए किताबी बातें नहीं बल्कि ये खुद आपदा की एक किताब है। मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। वहाँ पर मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। आसमान से बरसती हुई बारिश ने जैसे ही जमीन को छील दिया हो, घर, दुकानें, लोग सब एक पल में धुंध में खो गए। बच्चों की आवाजें आज भी कानों में गूंजती हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया। उत्तराखंड के इन हालात के बीच धराली की मिट्टी में दबी है कई परिवारों की कहानी। कुछ फाइटर्स वो हैं जो जिंदगी से अब भी जंग लड़ रहे हैं, और कुछ फाइटर्स वो जो उन जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार अनवरत प्रयास करते जा रहे हैं। पहाड़ जो है मलबे के रूप में तब्दील हुआ, और यहाँ से तब्दील होने के बाद मलबे में यहाँ पर ये जो सड़क है जहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगियाँ यहाँ से गुजरती थी उनको अपनी चपेट में लिया। ये रास्ता अब आपको चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन पहले ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था। और उसके बाद दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये खाई, अगर कोई जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनके बचाव के लिए बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है। सर, किस तरह का ब्रिज बनाने की तैयारी आप लोगों की है? बैली ब्रिज बनेगा सर। क्या गाड़ियां पार हो सकेंगी या पैदल के लिए बनेगा? गाड़ी के लिए बना रहे भाई। गाड़ियां पार होंगी, गाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। और लगभग कितना समय इसमें लग जाएगा सर? अभी हमारी गाड़ियां ये बैली ब्रिज पार्ट्स आ रहे हैं लोड होके, 3 गाड़ियां आ चुकी हैं और भी आ रहे हैं, तो आज कोशिश है हमारी आज सामान पहुंच जाए पूरा। चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर दिख रहा है। केदारनाथ समेत 3 धाम की यात्रा रोक दी गई है। कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल पीपल कोटी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हाईवे का 30 मीटर का हिस्सा गिरने से 4 धाम में से 3 धामों की यात्रा को रोक दिया गया है। मलबे से जिंदगी की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भेजा गया है। अब धराली में भी कोच्चि जैसे नतीजों का इंतजार है, क्योंकि रिको रेडियो तरंगों का उपयोग करके जमीन के नीचे की परतों को स्कैन करता है, जिससे लापता लोगों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ये पारंपरिक खोज से ज्यादा तेज और सटीक तरीका, जिससे बचाव कार्यों में समय की बचत होती है। बादल फटने या भूस्खलन जैसे हालात में जहां दृश्यता कम हो, रडार तकनीक प्रभावी रहती है। हालांकि धराली में पहले से ही आर्मी आइबेक्स ब्रिगेड और एनडीआरएफ जैसी टीमें जीपीआर और खोजी कुत्तों का उपयोग लापता लोगों की तलाश के लिए कर रही हैं। ऐसे में रिको रडार सिस्टम इस रेस्क्यू अभियान